अब हम एक क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन ये है, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करेंट। यानी क्वेश्चन ये कह रहा है कि रितु है जो वो बोट चला रही है, वो डाउन स्ट्रीम में 20 किलोमीटर 2 आवर्स में जाती है, लेकिन अप स्ट्रीम में वो 2 आवर्स में 4 किलोमीटर जाती है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम क्या होता है। डाउन स्ट्रीम जैसे कोई तालाब या नदी का पानी ले लें या कोई भी फ्लोइंग वाटर ले लें जो पानी बहता है, अगर हम पानी की डायरेक्शन में चलते हैं, पानी की डायरेक्शन में अपनी नाव को बोट को चलाते हैं तो उसे हम डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। जैसे अगर हमारा पानी वाटर इधर फ्लो हो रहा है और हमारी बोट भी इधर ही फ्लो हो रही है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, यानी कि फ्लो ऑफ वाटर और बोट की डायरेक्शन अगर सेम है तो इसे हम डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। लेकिन अगर वाटर हमारा इधर फ्लो हो रहा है और हमारी बोट इधर उसके अपोजिट से डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, चल रही है, तो ये हमारा अप स्ट्रीम होता है। यानी अप स्ट्रीम में जो बोट है, जो फ्लो ऑफ वाटर रहता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो है रोइंग करती है, रो होती है। लेकिन डाउन स्ट्रीम में जो फ्लो ऑफ वाटर है और जो बोट है दोनों सेम डायरेक्शन में रो करेंगे, दोनों फ्लो होंगे, दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। तो डाउन स्ट्रीम में सेम डायरेक्शन में होते हैं, तो कह रहे हैं कि जब वो दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं वो तो 2 आवर में 20 किलोमीटर जाते हैं। लेकिन जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रहते हैं यानी अप स्ट्रीम में रहते हैं तो 2 आवर में 4 किलोमीटर जाते हैं। यहाँ पे हमेशा हम एक चीज़ का ध्यान देंगे, जब भी डाउन स्ट्रीम आएगा तो इसका मतलब ये होगा कि बोट की स्पीड बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर हमारा पानी इधर फ्लो हो रहा है और बोट भी इधर ही जा रही है तो अब पानी के साथ साथ बोट भी जा रही है, तो जो बोट की स्पीड रहेगी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, क्योंकि पानी भी उसको अपने बहाव के साथ उधर लेके जाएगा। लेकिन अगर अप स्ट्रीम की बात आएगी, कंडीशन आएगी, अप स्ट्रीम में अगर हम सपोज कर ले हम जो वाटर इधर फ्लो हो रहा है और बोट हमारी इधर आ रही है, तो इसमें बोट की स्पीड ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी, घट जाएगी, क्योंकि पानी इधर जा रहा है, बोट इधर आ रही है। तो अब जो पानी के वाटर क्या करेगा, बोट को रोकने की कोशिश करेगा। सो यहाँ पे क्या होगी, जो स्पीड ऑफ बोट होगी जो वह डिक्रीज हो जाएगी, घट जाएगी। तो इस चीज़ का हमेशा हम ध्यान देंगे, डाउन स्ट्रीम में जो बोट की स्पीड होती है इंक्रीज हो जाती है और अप स्ट्रीम में जो बोट की स्पीड होती है डिक्रीज हो जाती है। अब कितनी इंक्रीज होती है कितनी डिक्रीज होती है, जो स्पीड ऑफ करंट होती है, करंट क्या होता है, जो वाटर मेन होता है, जो फ्लोइंग ऑफ वाटर रहता है उसे हम करंट बोलते हैं। तो जो स्पीड ऑफ करंट होती है उतनी ही डिक्रीज होती है और उतना ही इंक्रीज होती है। जैसे अब यहाँ पे बोल रहे हैं जो रितु है 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जाती है 2 आवर्स में, और लेकिन जब अप स्ट्रीम में यही अपनी वो बोट को चलाती है तो 2 आवर में 4 किलोमीटर चलाती है। इसका मतलब उसकी स्पीड घट गई, तभी ने सेम टाइम में 4 किलोमीटर आई है, कम डिस्टेंस से ट्रैवल की है। अब कह रहा है क्वेश्चन, फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग, यानी उसको रोइंग की स्पीड फाइंड करना है इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर क्या होता है, स्टिल वाटर का मतलब रुका हुआ पानी, यानी अगर कोई पानी रुका है तो उसे हम स्टिल वाटर बोलते हैं। तो कह रहा है कि फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करेंट, यानी जो करंट की स्पीड है हमें उसे फाइंड करना है, यानी जो वाटर जो फ्लो हो रहा है उसकी स्पीड को फाइंड करना है और बोट की स्पीड को हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लेट कर लिए, लेट स्पीड ऑफ रोइंग इज इक्वल टू x किलोमीटर, स्पीड ऑफ करंट इज इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर, और ये स्पीड ऑफ रोइंग x किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे हम निकालेंगे डाउन स्ट्रीम स्पीड। डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होगी, दोनों की सेम डायरेक्शन में होगी, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड का मतलब स्पीड बढ़ जाएगी बोट की। तो बोट की स्पीड पहले x किलोमीटर थी और करंट की स्पीड जो थी y किलोमीटर पर आवर थी, बोट की x किलोमीटर पर आवर, तो x में y हम ऐड कर देंगे तो डाउन स्ट्रीम आ जाती है, यानी डाउन स्ट्रीम स्पीड इज इक्वल टू x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। और अप स्ट्रीम स्पीड इज इक्वल टू क्या होगी, उसमें जो हमारी करंट की स्पीड रहेगी बोट की स्पीड में से वो हम माइनस कर देंगे तो हमारी अप स्ट्रीम स्पीड आ जाती है। अप स्ट्रीम स्पीड इज इक्वल टू x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। तो डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम आ गया। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस है वो 20 किलोमीटर है, तो यहाँ पे हम लिखें डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस इज इक्वल टू 20 किलोमीटर। और हम जानते हैं डिस्टेंस का फार्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम इज इक्वल टू 20। ये डिस्टेंस का फार्मूला होता है और डिस्टेंस 20 दिया है, स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम। अब यहाँ पे कौन सी स्ट्रीम लेंगे, यहाँ पे जो डिस्टेंस की बात की गई ना डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस है, तो जो हम स्पीड लेंगे डाउन स्ट्रीम स्पीड लेंगे, तो हमारी डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी है, x प्लस वाई है। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड की जगह हम x प्लस वाई लिख दिया, मल्टीप्लाई बाई टाइम दिया 2 आवर मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 20। ये 2 उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 20 बाई 2, दिस इंप्लाइज x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया, यानी क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट से हम इक्वेशन फर्स्ट बना लिए। अब सेकेंड पार्ट की तरफ चलेंगे क्वेश्चन का
सेकेंड पार्ट कह रहा है जो उसकी अप स्ट्रीम डिस्टेंस है वो 4 किलोमीटर है। तो यहाँ पे हम नोट कर लिए अप स्ट्रीम डिस्टेंस इज इक्वल टू 4 किलोमीटर। अब इस डिस्टेंस का फार्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम इज इक्वल टू 4 दिया, ये डिस्टेंस की जगह हम रख लिए। अब यहाँ पे स्पीड कौन सी स्पीड हम लेंगे, अप स्ट्रीम स्पीड लेंगे, क्योंकि यहाँ पे किस डिस्टेंस की बात की गई है, अप स्ट्रीम डिस्टेंस की बात की गई है। सो यहाँ पे हम अप स्ट्रीम स्पीड लेंगे तो हमारी अप स्ट्रीम स्पीड कितनी है, एक्स माइनस वाई किलोमीटर पर आवर है। तो स्पीड की जगह एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाई बाई टाइम, इसमें भी टाइम 2 ही आवर्स लगता है, तो मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 4। 2 उधर जाएगा डिवाइड होगा, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4/2। सो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2, क्योंकि 2 से कैंसिल हो जाएगा इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड पार्ट से हम इक्वेशन सेकंड बना लिए हैं। तो हमारे ये फर्स्ट इक्वेशन ये सेकंड इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर लिए हैं क्योंकि हम देख रहे हैं कि वाई का कोफिशिएंट सेम है बट साइन अपोजिट है, तो हम दोनों को ऐड करेंगे तो वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा बाय एलिमिनेशन मेथड। सो बाय फर्स्ट प्लस सेकंड यानी कि एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट क्या हमारा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10, यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड हमारा एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2। जब इसे हम ऐड करेंगे एक्स एक्स पॉजिटिव है 2x हो जाएगा और वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक माइनस है एक प्लस है। अब इज इक्वल टू 10 और 2 12 हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू 12/2 क्योंकि 2 उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 6 यानी x की वैल्यू आ गई, मीन्स स्पीड ऑफ रोइंग आ गई हमारी। अब हमें x की जब वैल्यू आ गई तो अब हमें y की वैल्यू फाइंड करना है। तो इस x की वैल्यू को चाहे हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दें या इक्वेशन सेकंड में पुट करके हम y की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पे हम बाई फर्स्ट लिखे हैं, मीन्स इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट किए, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। सो बाई फर्स्ट 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 10 वाई, क्योंकि यहाँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है बट x की जगह हमें 6 रखना है क्योंकि x की वैल्यू 6 आई है। 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, सो वाई इज इक्वल टू 10 माइनस 6, दिस इंप्लाइज वाई इज इक्वल टू 4 क्योंकि 10 में से 6 माइनस करेंगे 4 आएगा, वाई इज इक्वल टू 4। सो x और y की वैल्यू आ गई तो x किसकी स्पीड थी, स्पीड ऑफ रोइंग थी। सो स्पीड ऑफ रोइंग इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर और y हमारी किसकी स्पीड थी, स्पीड ऑफ करंट थी। सो स्पीड ऑफ करंट इज इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर और ये हमारा आंसर है।